परिवारों के बीच वाले भाई की अनकही कहानी। परिवार की भागदौड़ में अक्सर बीच वाला भाई एक शांत किरदार निभाता है। न बड़ा होने का जिम्मेदारियों का बोझ और न सबसे छोटा होने का लाड़ प्यार। उसकी दुनिया इन दोनों के बीच कहीं सिमटी होती है। ये कहानी है ऐसे ही एक बीच वाले भाई की, जिसके दिल में भावनाओं का समंदर छिपा है, जिसे अक्सर दुनिया की नजरें पहचान नहीं पाती। राहुल 3 भाइयों में बीच वाला था। बड़ा भाई अमित हमेशा से होशियार और पिता का गर्व रहा। वहीं छोटा भाई रवि घर का लाडला था, जिसकी हर जिद पूरी होती थी। राहुल इन दोनों के बीच एक सेतु की तरह था, कभी अमित की बातों को समझने वाला दोस्त, तो कभी रवि के बचपन की शरारतों का साथी। बचपन से ही राहुल ने देखा कि कैसे अमित की हर उपलब्धि पर घर में जश्न मनता और रवि की हर छोटी जरूरत पर सब परेशान हो जाते। उसे याद है कैसे उसके स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट को सामान्य कहकर टाल दिया गया, जबकि अमित के डिबेट कंपटीशन जीतने पर मिठाई बांटी गई थी। रवि के लिए नए खिलौने आते, लेकिन राहुल को अक्सर अमित के पुराने कपड़े या किताबें मिलती। धीरे धीरे राहुल के मन में एक अनकहा भाव घर करने लगा। क्या उसका होना उतना मायने नहीं रखता? वो कभी शिकायत नहीं करता, शायद इसलिए भी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बातें अनसुनी कर दी जाएंगी। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कम कर दिया और खुद में सिमटने लगा। वो स्वतंत्र होना सीख गया, अपने काम खुद करने लगा और किसी से ज्यादा उम्मीद रखना छोड़ दिया। हालांकि इस अकेलेपन ने उसे मजबूत भी बनाया। उसने परिस्थितियों को समझना और लोगों को जोड़ना सीखा। जब अमित और रवि में झगड़ा होता तो राहुल ही बीच बचाव करता। वो दोनों की बातें सुनता और उन्हें समझाने की कोशिश करता। परिवार में वो एक अनौपचारिक शांति दूत बन गया था। कॉलेज के लिए जब अमित घर से दूर गया तो राहुल को लगा शायद अब उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन रवि की जरूरतें और शरारतें अब भी केंद्र में थी। राहुल ने अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों में खुशी ढूंढी। उसने बाहर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां उसे उसके होने के लिए सराहा गया। साल गुजरते गए। अमित अपने करियर में सफल हो गया और रवि भी बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। राहुल ने इस दौरान परिवार की कई मुश्किलों में क्वाइटली साथ दिया। जब पिता की तबीयत खराब हुई तो राहुल ने अमित और रवि के साथ मिलकर उनकी देखभाल की, अक्सर अपनी जरूरतों को पीछे रखकर। एक दिन परिवार किसी बात पर बहस कर रहा था। अमित अपने तर्क दे रहा था, रवि अपनी जिद पर अड़ा था और माता पिता परेशान थे। हमेशा की तरह राहुल शांत खड़ा सब सुन रहा था। अचानक रवि ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिससे राहुल के सब्र का बांध टूट गया। बस करो, राहुल की आवाज ने सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में बरसों का जमा दर्द और उपेक्षा तैर रही थी। क्या मैंने कभी कुछ मांगा? क्या मैंने कभी शिकायत की? मैं हमेशा यही रहा, तुम सबके बीच, तुम्हारी खुशियों में शामिल, तुम्हारी मुश्किलों में साथ। लेकिन क्या किसी ने कभी मुझे देखा? क्या किसी ने कभी पूछा कि मैं क्या महसूस करता हूँ? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माता पिता और भाई राहुल को देख रहे थे, जिसकी आवाज में पहली बार इतनी पीड़ा थी। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जिस शांत और स्वतंत्र राहुल को वे जानते थे, उसके अंदर कितनी भावनाएं दबी हुई थी। वो रात परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने पहली बार राहुल की बातें सुनी, उसके अनुभवों को समझा। राहुल ने बताया कि कैसे उसे अक्सर नजरअंदाज महसूस हुआ, कैसे उसने अपनी पहचान खुद बनाई, क्योंकि उसे लगा कि परिवार में उसकी कोई निश्चित जगह नहीं है। ये आसान नहीं था। वर्षों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उस बातचीत ने एक दरवाजा खोल दिया था। परिवार ने राहुल को स्पेस देना सीखा, उसकी राय को अहमियत देना शुरू किया। राहुल ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा, ये जानते हुए कि अब कोई उसे सुनेगा। आज भी राहुल बीच वाला भाई है, लेकिन अब उसकी कहानी अनकही नहीं है। परिवार ने उसके महत्व को पहचाना है। उसने सीखा है कि उसका शांत स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। वो आज भी सेतु है, लेकिन अब वो सिर्फ जोड़ने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा सदस्य है जिसकी अपनी आवाज है, जिसकी अपनी भावनाएं हैं और जिसका परिवार में एक मजबूत और महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, बल्कि उन सभी बीच वाले भाइयों की है, जिनकी भावनाओं को अक्सर समझने में देर हो जाती है, लेकिन जिनके दिल में परिवार के लिए असीम प्यार और त्याग छिपा होता है।